वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री पार्ट के पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है, बनाया है, लिखा है जॉन कीट्स ने। आइए सबसे पहले देखते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है। एक सुंदर वस्तु। दूसरा, इसके जो कवि हैं जॉन कीट्स, ये बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लिखने वाले कवि हैं, यानी इनको नेचर से बहुत प्रेम था और ये साथ ही ब्रिटिश रोमांटिक पोइट रहे हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ और इनकी मृत्यु 1821 में हुई। मुख्य मुख्य चीज़ें देख लेते हैं। ये पहले सर्जन बनना चाहते थे, यानी इन्होंने सर्जन की पढ़ाई की थी, जो ऑपरेशन करता है शल्य चिकित्सक, लेकिन बाद में ये पोइट्री की तरफ समर्पित हो गए। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें, ये जो कविता ली गई है एंडीमियन से ली गई है, अ पोएटिक रोमांस, उसका हिस्सा है ये, उसका एक पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। काम की बात बता देता हूँ मैं आपको। साथ ही इसमें लिखा हुआ है ये कविता किस चीज़ पर बेस्ड यानी आधारित है। ये पूछा जा सकता है कि ये ग्रीक लेजेंड यानी यूनानी एक कथा है, जहाँ पर एंडीमियन एक सुंदर यंग शेपर्ड यानी जो गडरिया होता है और कवि, ये दोनों जो कि कहाँ रहते थे, माउंट लेटमस में। इन्हें सिंथिया का एक विजन आया, यानी एक स्वप्न आया, याद आई, द मून गोडेज जो चंद्रमा की देवी है उसका। और द एंचेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट एंड वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। ये इन्होंने एंचेंटेड यूथ यानी मंत्रमुग्ध यानी उसकी याद में खोए हुए रिजोल्व कर लिया, शपथ ले ली उसको सीक हर आउट तलाशने की। जंगल में घूमते फिरे, भटकते फिरे और समुद्र में चले गए उसको ढूंढने के लिए। किसे? सिंथिया को। कविता वहाँ से लिए, इस कहानी पर आधारित है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो एक सुंदर वस्तु है, हमेशा फॉर एवर यानी ऑलवेज, परमानेंट, आनंद प्रदान करने वाली है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता, लवलीनेस यानी ब्यूटी, इंक्रीजेज बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी समाप्त नहीं होती है। पास इनटू नथिंगनेस, समाप्त होना, नेवर यानी कभी नहीं, यानी कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे ऊपर बावर यानी जुर्मुट, एक लता मंडप, एक छायादार स्थल, जैसे कोई पेड़ की छाया से ढक देता है, क्वाइट यानी शांति से हमारे ऊपर एक छा जाता है, शांतिपूर्ण छाया स्थल का काम करती है। कौन? एक सुंदर वस्तु। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें अच्छी नींद आती है, मीठे सपनों से भरी हुई। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और हमें बहुत अच्छी क्वाइट यानी शांत, ब्रीथिंग यानी श्वास आती है, यानी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आराम से श्वास कौन लेगा? जिसके कोई बीमारी ना हो। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, इसीलिए every रोजाना, मोरो यानी मॉर्निंग, हर सुबह, वी आर रीडिंग, रीडिंग यानी बुनना, गूंथ रहे हैं, फ्लावरी फूलों की, बैंड यानी माला, यहाँ पर हम डेली फूलों की माला गूंथते हैं। टू बाइंड अस टू अर्थ, इससे हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। फूलों की माला से मतलब क्या है कि हम ये जो हर सुबह फूलों की माला गूंथते हैं, फूलों की माला क्या है? प्रकृति का जो हम गोद में समाये हुए हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं हर सुबह। हमें ये सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमें नेचर से, अर्थ से कनेक्ट करती हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी निराशा के, स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन अमानवीय, डर्थ यानी शॉर्टेज, कमी, अमानवीय कमी, किसकी? ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स यानी अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की कमी है इस संसार में, इसके बावजूद, निराशा के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, ये जो अंधकार, निराशा से भरे हुए दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अस्वस्थ, एंड ओवर डार्क एंड वेज, अंधकार से भरे हुए रास्ते और निराशा से भरे हुए दिन, अंधेरे से भरे हुए दिन, अस्वस्थ, ये सब अस्वस्थता से भरे हुए दिन, इन सब के बावजूद भी ये सब क्या करते हैं? मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमें भटकने के लिए छोड़ देते हैं। इंसान भटकता रहता है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, कवि कह रहा है फिर जोर देकर, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कोई सुंदर वस्तु
मूव अवे हटा देती है, द पाल लबादा कवर हमारी डार्क स्पिरिट अंधकार भरी आत्माओं से। यानी कि कोई सुंदर वस्तु, किसी के लिए कोई सुंदर वस्तु क्या हो सकती है? कुल मिलाकर सुंदर वस्तु अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो है जो कि आपको खुश कर दे, आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर दे और आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला दे, आपकी सारी चिंताएं हटा दे। वो सुंदर वस्तु कोई भी हो सकती है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। बस वो सुंदर वस्तु वही हो गई जिसने आपकी टेंशन को दूर कर दिया। सच द सन द मून, अब ये सूर्य हो सकता है, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ युवा या पुराने, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग यानी कोई भी चीज का स्प्राउटिंग, खिलना, उगना, कोपल निकलना। जैसे कोई कली होती है उसकी छोटी छोटी कोपलें निकल जाती है, पत्तियां। शेडी, शेडी यानी छायादार, बून यानी वरदान, एक छायादार वरदान साबित होता है। कोई भी पेड़ होता है एक वरदान होता है, किसके लिए? फॉर सिंपल शीप, सीधी सादी भेड़ों के लिए। और शीप का मतलब है छोटे पौधे जो उस धूप में मर जाते, जल जाते, उनके लिए भी वो वरदान है। उस छाया में वो पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उन्हें जीवन मिलता है। और कई सारे जानवर भी उस छाया में विश्राम कर लेते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और नरगिस के पीले फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उस हरे संसार में जहाँ वो रहते हैं वो भी एक सुंदर वस्तु हैं, वो भी हमें आकर्षित करते हैं। एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ सरिताएं, स्वच्छ सरिताएं, बहती हुई रील्स, नदियाँ, स्ट्रीम्स, डेट फॉर देमसेल्व्स, कूलिंग कवर्ट मैक, वो अपने लिए, देमसेल्व्स स्वयं के लिए, कूलिंग यानी ठंडी, कवर्ट यानी कि छायादार, आच्छादित कर देती हैं, मैक बना लेती हैं, यानी कि अपने आप को चिल्ड रखने के लिए, कूल रखने के लिए अपने किनारे उगे हुए पेड़ों को जीवन देती है और आच्छादन कर देती है। कवर्ट यानी आच्छादन कर देती है। उन पेड़ों की छाया की वजह से उनका जल शीतल रहता है। वो भी सुंदर वस्तु है क्योंकि वो कई लोगों को जीवन देती है, कई जीवों को जीवन देती है। गेस्ट द हॉट सीजन, गेस्ट यानी अगेंस्ट के बचाव में, हॉट सीजन यानी गर्मी की ऋतु आएगी, पानी गर्म हो जाएगा, इसलिए क्या करती है? कूलिंग कवर्ट में करती है, अपने ऊपर आच्छादन कर लेती है पेड़ों का। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड यानी मध्य में, फॉरेस्ट जंगल के, ब्रेक यानी झाड़ी, जंगल के बीच में उगी हुई झाड़ियों में जो रिच यानी संपन्न है, विद स्प्रिंकलिंग ओ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पर फेयर यानी सुंदर, मस्क रोज यानी कस्तूरी गुलाब से ब्लूम्स खिलता है, उससे स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकल होता है, स्प्रिंकल सिस्टम, जैसे हम कोई भी चीज़ का स्प्रे करते हैं तो बौछार निकलती है, तो यहाँ खुशबू फैल रही है, स्प्रिंकलिंग हो रही है, खुशबू से महक रही है, संपन्नता से। वो झाड़ियाँ कस्तूरी गुलाब की खुशबू से महक रही है, वो भी सुंदर वस्तु है। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, और डूम्स यानी जो नियति काल का ग्रास बन गए, जो इस दुनिया से चले गए, उनके ग्रेंजर यानी वैभव, महिमा, वो भी सुंदर वस्तु है। कौन? वो लोग जिन्होंने कि अपने मातृभूमि के लिए यहाँ तक कि अपनी जान दे दी, वो लोग जिन्होंने कि वीरता से युद्ध लड़े, जिनकी गाथाएं पढ़कर हर कोई प्रेरणा प्राप्त करता है, वो लोग भी एक सुंदर वस्तु हो सकते हैं। और वो जो गाथाएं हैं, उनके जो महान कार्य हैं, वो एक तरीके से एंडलेस फाउंटेन यानी अनंत फाउंटेन यानी झरना है, इमोर्टल ड्रिंक यानी अमृत का पोरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर गिर रहा है, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग के ब्रिंक यानी मुहाने से, वो वहाँ स्वर्ग से भी हमें प्रेरित कर रहे हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनकी सुंदर कथाएं, गाथाएं, वो हमें आज भी प्रेरणा दे रही है। और उससे हम प्रेरित होकर, मोटिवेट होकर और निराशा को दूर करके हम सद्मार्ग पर चलते हैं। ये सा कवि यहाँ पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में हमें बताता है। आइए अब हम समरी ऑफ द पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। समरी ऑफ द पोएम आपके लिए इसी प्रकार से लिखी है कि कहीं से भी कोई सा भी आपसे रिलेटेड थीम में से सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन दे दे या समरी ऑफ द पोएम दे दे, पूरा वो आप लिख सकते हैं।
दूसरा रेफरेंस, हर पोएम में आपको बताया जा रहा है दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन कीट्स। कॉन्टेक्स्ट में आपको अकॉर्डिंग टू द से लेकर ऑब्जर्वेशन तक लिख देना है। फिर एक्सप्लेनेशन में इट की जगह अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिखना और यहाँ से आगे बढ़ा देना। समरी में इट चल जाएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन में अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिख देना और यहाँ से लिख देना। एक कॉमन वाली है क्योंकि हर स्टूडेंट को हर 3-4 लाइन का अलग स्टेंजा याद नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स के कंपलसरी के अलावा काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें बहुत टाइम देना होता है, इसलिए उनके लिए ये बहुत संजीवनी का काम करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके इसी में से जो 7 क्वेश्चन है उनके आंसर्स हो गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताइए जो कविता में आई है, तो द सन से आपको लिखना है और मेंशन इन द पोएम तक। सेकंड है जो वो वस्तुएं बताइए जो हमें कष्ट और पीड़ा देती है, इसका भी आंसर इसी में से आ जाएगा। द थिंग डेट कोज सफरिंग एंड पेन से लेकर आपको लिखना है ह्यूमन बींग्स तक। थर्ड वाला है देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावर बेंड टू बाइंड अस अर्थ सजेस्ट टू यू, ये लाइन आपको क्या बताती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है ये द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अट्रैक्ट एंड पैसिनेट अस, दे रिमूव और मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स। फिर आप इसको द पोइट टेल्स अस द थिंग ऑफ ब्यूटी या द सन द मून, और यहाँ से आपको कुल मिलाकर यहाँ से लेकर और आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया। 4 व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, कुछ नहीं करना, यहाँ से लेकर और कहाँ तक, ये आपका सफरिंग्स तक। ठीक है, इसी में से सबके आंसर। वाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, महान वीरों के साथ, मृत वीरों के साथ ग्रेंजर वैभव क्यों जुड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ग्रेट डीड से लेकर हेवन तक। फिर नंबर 6 डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो थोड़े समय के लिए हमें इम्प्रेस करती है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर काफ़ी लंबा चलता है, तो आपको पता है काफ़ी लंबा चलता है तो कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग से लेकर यहाँ से लेकर आपको सफरिंग तक लिख देना है, अलग से कुछ नहीं रटना। नंबर 7 व्हाट इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द बाउंटी ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कौन सी चीज़ हमें बताता है ताकि हम ब्यूटीफुल बाउंटी यानी सुंदर जो प्रकृति है, पृथ्वी की नेचर है, उससे जुड़े हुए हैं। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस प्रकार ये 7 क्वेश्चन और एडिशनल जो क्वेश्चन है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी कैसे हेल्प करती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से हम कैसे निराशा को दूर करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉय एंडलेस जॉय क्यों कहा है या अ जॉय फॉर एवर क्यों कहा है, कुल मिलाकर जितने भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है यहाँ से यानी बनाया इस हिसाब से 1000 क्वेश्चन बना देगा, तब भी हमारा इतना सा मैटर, हमारा कंटेंट उसको पूरा आंसर दे देगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो आप भी ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को इसी प्रकार के कॉमन कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई पोएम के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।